एसेट एलोकेशन की बात तो करते हैं, बट एसेट एलोकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप भारत में ही थोड़ा डेट ले लिया, थोड़ा इक्विटी ले लिया, थोड़ा सोना ले लिया, हो गया। तो वो आपको भारत के बाहर भी देखना पड़ेगा। भारत का मार्केट कैपिटलाइजेशन दुनिया का 5% भी नहीं है, तो कोई कारण नहीं है कि आपका 100% या 90% निवेश यही हो। आपने एसेट एलोकेशन की बात भी कर दी, तो मैम इस साल फिर से वही बात हो गई कि सोना चांदी चमक गए, इक्विटी में नहीं इतना पैसा बना। तो क्या आप इन लेवल्स पे कंफर्टेबल हो सोना और चांदी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या फिर अब ये बहुत बहुत तेज हो गए हैं एज एन एसेट क्लास? सो हमारे जो पीएमएस में है, जो मल्टी एसेट में, उसमें सोना भी है, चांदी भी है। चांदी हम लोगों ने कुछ टाइम पहले ऐड किया। तो आपके भी एसेट एलोकेशन में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो 25, 30, 40% है। उसके साथ मैं ये भी जोड़ दूं कि हमारी दादी नानी गलत नहीं थी सोना खरीदने में। बट वो बहुत ही अच्छा डिसीजन था कि सोने में आपको रखना है काफी कुछ। और उसका ये कारण था कि उस समय आप बाहर निवेश नहीं कर सकते थे, आप बाहर की कैपिटल मार्केट्स में निवेश नहीं कर सकते थे, स्टॉक मार्केट्स में, बॉन्ड मार्केट्स में, किसी में भी। और एक ही साधन था, जो मैं बोल रही हूँ रुपया गिरता गया है इतना, आपको उससे बचाने का, और वो था सोना। सोना ही एक ऐसा एसेट था जिसका प्राइस डॉलर में था और जो आप खरीद सकते थे यहाँ पर। लेकिन डॉलर में अगर आप सोने का भाव देखें, तो वो बहुत ही वॉलेटाइल एसेट रहा है, तो वो कोई सेफ एसेट नहीं रहा है। वो इक्विटी से ज्यादा वॉलेटाइल रहा है। उसका जो उतार चढ़ाव है वो S&P 500 से भी ज्यादा है।